एवरीवन। अरे यार गद्दे के कवर वाला आ रहा है पापा इसमें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अब बज चुके हैं 12:30 और आज का व्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है क्योंकि मैं ही लेट उठी थी 11 बजे। तो चलो बाहर चलते हैं मम्मी पापा के पास। मम्मी की डाइट प्लान गाइस। आप क्यों हंस रहे हो? मेरे सब पाउडर पी गई मेरी। ऐसा लग रहा है आज डिनर में दवाई खाई जाएगी। और देखो थोड़ी की थोड़ी खीर खा रही है। इतना नहीं बोलना, नहीं तो लोग आप पे पुलिस कंप्लेन कर देंगे फैट शेमिंग पर। ये खाना सो क्या बना है आज? तो आज बना है आलू। मिर्च कहाँ है इसमें? मम्मी तो कहता आलू मिर्च है। ओके। गाजर का हलवा, ये तो बहुत पहले बना था, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। खीर, अच्छा ये गरम किया था माइक्रोवेव में। और वहाँ है रोटी। तो गाइस कल रतालू की सब्ज़ी बनी होगी। आई डोंट नो यू नो अबाउट रतालू। रतालू इज़ जमीकंद। तो ये है आज का हमारा लंच। मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, अभी बज गए हैं 4। आज मैंने दवाई भी खाई। दिस इज़ एल्बेंडाजोल। वैसे तो कभी भी खा सकते हैं बट अच्छी बात है हर 6 महीने में खा लेनी चाहिए। डीवॉर्मिंग करना बहुत ज़रूरी है बॉडी की, इसीलिए। तो गाइज़ मैं अपने कमरे में बैठी थी और उतने में मुझे पापा ने आके बोला कि चलो थोड़ा मार्केट घूम के आते हैं। देन आई थॉट ओके घूमने के आते हैं। तो ये जो ग्रीन कलर की पॉलीथीन आपको मेरे पापा के हाथ में दिख रही है, इसमें गीज़र का एलिमेंट था और कुछ स्क्रैप मटेरियल्स थे। तो पापा ने कहा हम स्क्रैप मटेरियल्स को यूटेंसिल की शॉप पे बेच देंगे और गीज़र का एलिमेंट नया ले लेंगे, क्योंकि गीज़र की बॉडी ख़राब नहीं हुई थी, सिर्फ एलिमेंट ख़राब हुआ था और हमने नया गीज़र फिर भी लगवा लिया था अपने बाथरूम में। सो अब ये है देवली रोड और यहाँ पे ये इतनी सारी गौ माता। तो इन गौ माता से सावधान रहे, सतर्क रहें, क्योंकि मैं बहुत बार बची हूँ स्कूटी से, ये कभी भी प्रकट हो जाती हैं। तो हम आ गए हैं इलेक्ट्रिकल शॉप पे गीज़र का एलिमेंट लेने। गाइस ये बस इस बस को मतलब मुझे पता नहीं क्यों डीटीसी बस को देख के कभी कभी गुस्सा आता है, क्योंकि जब ये नहीं चाहिए होती है ना तो ये सामने से स्मूथली प्रकट होती हैं और हमें इनमें कहीं नहीं जाना होता। और जब हमें जाना होता है तो ये आधा घंटा हमें वेट करवाते हैं और कभी आती ही नहीं है। सो क्या ही बोला जाए। तो ये था एलिमेंट पूरा ग्रीन हो चुका था बिकॉज ऑफ द कॉपर। आई डोंट नो क्या इस पे मटेरियल कुछ तो जम जाता है। तो पापा को ऑफिस का कॉल आया तो मैंने सोचा क्यों ना इस उतरते हुए ड्रम को रिकॉर्ड कर लिया जाए। सो आई जस्ट रिकॉर्डेड इट, नथिंग इन इट टू शो। तो गाइस पापा एक्सचेंज मतलब पापा को क्या लेना है? पापा आपको क्या लेना है? एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट ऑफ गीजर। पापा की इंग्लिश निकल आती है गाइस ब्लॉग में। हीटिंग एलिमेंट ऑफ गीजर, तो हमारे पुराने वाले जैसा लेना है उनको। देन हमें लेना था एक बल्ब, क्योंकि पापा के बाथरूम का बल्ब थोड़ा सा डिम हो गया था। सो लाइटिंग प्रॉपरली नहीं आ पाई थी। तो हमने 2-3 बल्ब देखे, 9 वॉट, 12 वॉट और 18 वॉट का। तो भैया ने लगा के दिखाए और फिर हमने 18 वॉट का बल्ब एट द एंड खरीद लिया। लाइटिंग प्रॉपर रहनी चाहिए ना गाइस। बल्ब लेने के बाद हम पहुँचे कैंटरबिल के फैक्ट्री आउटलेट में, जहाँ से मुझे एक ब्लैक हाइनेक स्वेटर ट्राई करना था, बट मुझे ये पसंद नहीं आया बिकॉज ये थोड़ा चुभ रहा था। इसी निराशा के साथ हम पहुँचे रेड टेप, जहाँ हम इस उम्मीद के साथ गए थे कि हमें ब्लैक हाइनेक स्वेटर मिल जाएगा, बट हमें नहीं मिला। सो मुझे बहुत टाइम से शूज़ लेने थे, तो स्वेटर तो नहीं मिला, हमने ले लिए फिर शूज़। सो या मिरर सेल्फीज़ लेने के बाद और खूब सारी वीडियोस बनाने के बाद हमने बिलिंग की और हम वैसे लेने आए थे ब्लैक हाईनेक स्वेटर, बट हमने ले लिए शूज़। सो गाइस मैंने शूज़ ले लिए हैं, मैं घर जाके दिखाऊंगी। हैप्पी। शूज़ लेने के बाद मुझे फिर जाना पड़ा घर, क्योंकि हमने 10 रुपये का थैला ना लेते हुए और कंजूसी करते हुए
सिर्फ डब्बे में ही शूज़ ले लिए। तो मैंने सोचा घर पास में है तो जल्दी से डब्बा रख के पापा के पास आया जाए। पापा मेरा वेट कर रहे थे यूटेंसिल की शॉप पर, और जो स्क्रैप मटेरियल था वो कुछ 200 रुपये का बिचा। तो हम उसके बदले कुछ सामान भी ले सकते थे, बट हमारे घर पे ऑलरेडी सब सामान अवेलेबल था और 200 रुपये में हमें कोई क्वालिटी वाली चीज़ मिली ही नहीं। जिस कार्य का उद्देश्य लेके हम निकले थे, अब हम उस कार्य के ओर अग्रसर हुए, यानी कि हम ब्लैक हाई नेक लेने के लिए निकले थे। तो मैंने ब्लैक हाई नेक तो नहीं, बट हाँ मैंने ब्लैक कलर का स्वेटर तो ज़रूर ले लिया, और एक पिंक स्वेटर भी ज़रूर लिया। मैं बाद में कभी दिखाऊंगी, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। सो ये कुछ स्वेटर्स थे जो मैंने ट्राई किए, और इनकी फ़िटिंग काफ़ी अच्छी थी, ऐसा नहीं है ये ख़राब थे, और मटेरियल भी काफ़ी अच्छा था। फिर कुछ देर बाद हमने मम्मी को भी बुला लिया, क्योंकि मेरा घर पास है तो मम्मी के लिए भी एक स्वेटर लेना था। सो एक कार्डिगन टाइप हमने एक स्वेटर लिया। तो मम्मी ने ट्राई तो बहुत किया, लेकिन जो मम्मी ने सबसे फर्स्ट ट्राई किया था, नॉट दिस वन, बट जो सबसे फर्स्ट ट्राई किया था जो दीदी के हाथ में है, वो उन्होंने फाइनलाइज किया। सो एट द एंड तो मम्मी थोड़ा चूज़ी है कपड़ों को लेके, जो कंफर्टेबल होता है उसी को ही पहनती है। तो फाइनली मम्मी और मेरी शॉपिंग करने के बाद हमें बहुत तगड़ी भूख लग गई थी, तो हम पहुँचे अग्रवाल और हमने ऑर्डर की टिक्की। तो जब तक टिक्की बन रही थी तो हमने सोचा क्यों ना राम लड्डू खा लिए जाएं, क्योंकि राम लड्डू देख के मन कर गया खाने का। सो राम लड्डू बहुत टेस्टी थे। उतने में हमारी टिक्की भी आ गई, फिर हमने टिक्की खाई, और टिक्की खाने के बाद सामने ही चाउमीन बन रही थी। तो मैंने कहा पापा प्लीज़ चाउमीन भी खिला दो। तो मैंने और रचित ने पापा को रिक्वेस्ट किया, तो फिर पापा ने रिक्वेस्ट तो क्या, मतलब पापा मान गए थे। तो हमने एक फुल प्लेट चाउमीन भी ली। फाइनली हमारी फुल प्लेट चाउमीन आ गई थी। वो इतनी ज़्यादा थी कि हमें उसे हाफ़ में स्प्लिट करना पड़ा। और सर्दी के मौसम में गरम गरम व्यंजनों का लुत्फ़ उठाने में जो आत्मा तृप्त होती है, आई कांट से वो कहीं और होगी। आई होप इतना सब देख के आपके मुंह में पानी तो आ ही गया होगा। सो फाइनली बज चुके थे अब रात के 8:30, और हम लोगों को जाना था घर, क्योंकि सुबह हमें निकलना था गांव। सो हमें पैकिंग भी करनी थी। सो फाइनली हम भाई की कुछ थोड़ी शॉपिंग करके घर के लिए निकल गए। सो आई एम बैक फ्रॉम द मार्केट नाउ। अब कुछ पैकिंग करनी है, कल हम लोग गांव जा रहे हैं। ये मज़े करने नहीं जा रहे हैं गाइस, हम लोग जा रहे हैं नानू से मिलने, नाना जी से मिलने, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो थोड़ा सा हमने सोचा, मम्मी तो जाके आ गई थी, बट अब हम मतलब 1 हफ़्ते पहले ही आई है मम्मी। अब हम दोबारा जा रहे हैं, क्योंकि इस उम्र में थोड़ा सा मिल लेना चाहिए अपने बुज़ुर्गों से, दिल की शांति के लिए। तो अब मुझे थोड़ा कपड़े पैक करने हैं, और बज चुके हैं अभी 9:30 बजने वाले हैं। मैंने ये बैग निकाला है, इसमें मेरे कपड़े पड़े रहते हैं। जब भी गाँव जाना होता है तो सबसे बड़ी मौत तो मुझे ये आती है कि इस बैग को खाली करो। इसमें मेरे सारे मतलब पुराने सूट गाउन वगैरह पड़े रहते हैं, तो ये पूरा खाली करना पड़ता है मुझे। उसके बाद अपने कपड़े धन्य होते हैं, और फिर जब गाँव जाएंगे तो दोबारा इसमें से, चलो वो कपड़े तो अलमारी में चले जाएंगे, ये कपड़े फिर इसमें ठूसने पड़ेंगे। तो पैकिंग इज़, आई हेट पैकिंग। तो गाइज़ आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। होप यू लाइक द व्लॉग। और मेरा डे, आज संडे था तो ऐसे ही दिन गया, कुछ खास किया नहीं है। पर हाँ, मार्केट गए थे हम 5-6 बजे, और अब वापस आए हैं 9 बजे के अराउंड। तो हम लोग मिलते हैं कल सुबह, क्योंकि सुबह निकलना है हम लोगों को। ठीक है, तो बाय गाइस।